हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हों और पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो चलिए आज की टॉपिक हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले रिकॉल कर लेते हैं कि हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था। आप सबको याद होगा। तो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हम सबको पता है हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं क्लास 11 का, है ना। और आपकी स्क्रीन पर चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम, ये क्लास 11 का चैप्टर है। और इसमें हमने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है, और उस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने 3 सिस्टम डिस्कस किया था, जिसमें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। और फाइलोजेनेटिक के डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ मेथड पढ़े, है ना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है या फिर उसको रिवाइज नहीं किया है तो पहले रिवाइज कर लो, आफ्टर दैट आप इसे कंटिन्यू करेंगे। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम सबको पता है हमने टारगेट किया था एक ऑर्गेनिज्म को, वो है एंजियोस्पर्म प्लांट। ठीक है। उसी से रिलेटेड जो साइंटिस्ट थे वो 3 टाइप के सिस्टम बनाए थे। तो आज की क्लास में हम एक नई टॉपिक डिस्कस करेंगे, और हमारी जो टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, फर्स्ट टॉपिक है एल्गी। ठीक है। एल्गी में आपको याद होगा कि हम एल्गी जब पढ़ेंगे, एल्गी ये सिंपलर क्या है, प्लांट, सिंपलर प्लांट। एंड इसको हम इस पूरे चैप्टर में एल्गी से एंजियोस्पर्म तक मूव करेंगे। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। एल्गी सिंपलेस्ट प्लांट है, थैलोफाइटा है, और जो एंजियोस्पर्म है ये हायर प्लांट है। ठीक है। तो चलो बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर टॉपिक है हमारी कौन सी, इसकी स्क्रीन पे एल्गी। एल्गी का पहले जनरल फीचर डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन, एंड क्लासिफिकेशन के बाद जो उसमें डिटेल होगा वो पढ़ेंगे। देखो बच्चों, बड़े ध्यान से सुन लो मेरी बात को। जब हम यहाँ पर क्लास पढ़ा रहे हो ना, तो आप बी अटेंटिव, एकदम फोकस के साथ देखना है क्लास को। और अगर फिर उसके बाद भी कहीं डाउट छूट जाता है ना, तो आप हमें कमेंट करो, सर आपने ये मिस कर दिया। हो सकता है, ह्यूमन है हम भी, और हमसे भी क्या हो सकता है, एरर हो सकती है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो क्लास है, ये पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी की प्रॉपर रीडिंग करेंगे, और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलता रहेगा। ठीक। चलिए टॉपिक हमारे एल्गी स्टार्ट करें बिना देरी के। हम सब पहले की क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि एल्गी थैलोफाइटा की कैटेगरी में है। और ये जो एल्गी होता है ये क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलाइड स्ट्रक्चर है, और ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। क्लोरोफिल बियरिंग है तो दैट मीन्स कि ऑटोट्रॉपिक है, अपना फूड ये खुद से बनाता है। आपकी स्क्रीन पे ना कुछ डायग्राम्स दिख रहे होंगे, आप चेक करो। आप ये जो पहला डायग्राम है फर्स्ट नंबर पे, ये 3 आपको पिक्चर्स नजर आ रही होंगी। ये जो थर्ड पिक्चर्स, फर्स्ट पिक्चर्स है, आपने इसको कहीं न कहीं आस-पास देखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाइए अभी अपने नज़दीक कहीं पर पॉन्ड हो या रिवर हो, तो दूर से देखिएगा, अंदर मत जाइएगा उसके। तो इस तरीके का आप थैलस देखेंगे, ये एल्गी का थैलस है, ये एल्गी का थैलस है। ये ग्रीन एल्गी, ग्रीन कलर की दिख भी रही है, तो ये जो पहला डायग्राम आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये ग्रीन एल्गी का है, ग्रीन एल्गी। सेकंड जो आप लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, थोड़ा-सा डिफरेंशिएटेड आपको दिख रहा होगा इस थैलस से, पर ये भी थैलस है, लीफ नहीं है ये। तो ये जो डायग्राम है ये ब्राउन एल्गी का, ब्राउन एल्गी। एंड थर्ड डायग्राम आपको रेड कलर का दिख रहा होगा, रेडिश है ना, कंप्लीटली रेड नहीं है, रेडिश कलर का। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये सी वाटर का स्ट्रक्चर है। ये जो एल्गी है ये रेड एल्गी है, रेड एल्गी, ये रेड एल्गी। तो एल्गी का ये जनरल फीचर है। अब जनरल फीचर में हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे, और वो पैटर्न होगा हमारा, सबसे पहले हम जो प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो और एंजियो पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले हमें डिस्कस करना है क्या, हैबिटाट, आफ्टर दैट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद हम मूव करेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं, तो अलग से हम ऐड ऑन नहीं करते इसके साथ। ठीक है। और स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिटेल करेंगे, पिगमेंट पढ़ेंगे उसका, और फ्लैजिला है या नहीं है उसमें, सेल का जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो हम ये डिटेलिंग करेंगे वहां पर। तो आगे मूव करते हैं, इतना तो क्लियर है सबका। ठीक, वेरी गुड। अब आते हैं आपके स्क्रीन पे, पहला जो स्ट्रक्चर हमें, सॉरी, पहला जो हेडिंग हमें पढ़ना है एल्गी के जनरल फीचर में, वो है हैबिtat। एल्गी मिलती कहाँ है ना, एल्गी मिलती कहाँ है। तो आप कहेंगे सर नॉर्मल सी बात है, हमने तो देख रखा है अपने आसपास, वाटर के अंदर मिलती है, जनरली वाटर के अंदर मिलती है। तो आप देखेंगे लार्जली, फर्स्ट लाइन, लार्जली क्या है, ये एक्वेटिक है, सबसे ज्यादा वाटर के अंदर मिलता है। आपकी बात तो बिल्कुल सही है। और वाटर भी कैसा, फ्रेश वाटर में मिलेगा, मैराइन वाटर में मिलेगा। तो ये फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर दोनों में मिलता है।
एंड इसके साथ-साथ आप और भी प्लेसेस पे देखे होंगे, हम श्योर हैं इस बात के लिए। देखिए, मॉइस्ट सॉइल के आस-पास मिलेगा आपको, स्टोन के ऊपर आपको जो ग्रीन कलर का लेयर दिखता है आपको ब्राउन कलर का लेयर दिखता है वो एल्गी ही है। एंड नेक्स्ट बात कर रहे हैं वुड, कहीं पर लकड़ी रखी हो तो उसके ऊपर आप रेनी सीजन में जाके देखेंगे तो बिल्कुल आप देख पाएंगे कि वहां पर उसके ऊपर भी ग्रीन या ब्राउन कलर का एक लेयर होता है। और वो लेयर कौन सा वो किसका बना होगा? एल्गी का। इट मीन्स कि वहां एल्गी ग्रो की है। ओके। अब इसका हैबिटाट तो ये दो पढ़ ली, एक्वेटिक हो गया, मॉइस्ट, स्टोन एंड वुड पर है। थर्ड नंबर पे बात कर रहे हैं तो एल्गी जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है किसके साथ? फंजाई के साथ। एल्गी सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रही है फंजाई के साथ। एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन है कुछ एल्गी का एनिमल के साथ। तो अगर फंजाई के साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है तो आप देख रहे हैं पेड़ों के ऊपर आप जाइएगा ट्री के आसपास कहीं देखेंगे ऐसे उसके जो बार्क है आउटर लेयर, तो यहाँ पर व्हाइट कलर का एक लेयर दिखेगा उसको। रियल में जो स्ट्रक्चर ये है ये लाइकेन है। ये लाइकेन, ये लाइकेन, ठीक है, लाइकेन है। एंड आप ये इनको देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? इनको देखिए जरा। ये जो हैं ये सबसे महानतम एनिमल की कैटेगरी में आएंगे। स्लॉथ डियर, इनका नाम है स्लॉथ डियर, लेजिएस्ट एनिमल। ये लेजिएस्ट एनिमल। अगर ये करना होगा ना तो ये मान के 8 से 10 घंटे तो लगा ही देंगे। तो इस टाइप के भी एनिमल है हमारे यहाँ और शायद इसके थोड़े बहुत जीन ना ह्यूमन के अंदर भी आने लगे हैं अब या म्यूटेशन होने लगा है। तो अगर कोई ज़्यादा सो रहा है ना तो वो स्लॉथ बियर की कैटेगरी में जा रहा है, पहले बता रहे हैं। चलो ठीक है, मज़ाक की बातें हो गई, कंटिन्यू करते हैं। अगर एल्गी फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाए तो उसका एग्ज़ाम्पल लाइकेन याद रखना है। और अगर वो किसी एनिमल के साथ बना रहा है, किसी क्या स्लॉथ बियर के साथ बना रहा है जो एग्ज़ाम्पल है एनसीईआरटी का, तो हम उसमें उसके जो फरो होते हैं, उसके ऊपर आप देखिए जो ग्रीन कलर का आप हेयर है इसका मतलब सॉरी हेयर इसका ग्रीन कलर का दिखा, रियल में है नहीं ये। ठीक है? रियल में है नहीं, इसके ऊपर एल्गी क्या है? ग्रो कर गई है। ये इतना लेज़ी इसके ऊपर एल्गी ग्रो कर गई। सोचो, ऐसे भी एनिमल है। तो इसका एग्ज़ाम्पल लर्न करना है। एग्ज़ाम्पल देखो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम्पल के आस-पास हम क्या कराएँ लगा रहे हैं स्टार, और अगर कहीं एग्ज़ाम्पल हम ट्राई करेंगे, भूलेंगे नहीं वैसे दो बारी। तो एग्ज़ाम्पल्स इस चैप्टर में मस्ट है, लर्न करना है सबको। मेरे साथ बोलो, ठीक है? भले आप कैमरे के उस साइड बैठो, पर मेरे साथ बोलना है आपको। चलो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर। जैसा कि हमारा पैटर्न है, पहले हैबिटाट डिस्कस करना है, फिर स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस करना है, लास्ट में एग्जांपल। ये 4 पॉइंट फोकस करेंगे हर एक टॉपिक में, इन्हीं चारों पे बात करेंगे। स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल होगा पर हाँ, इन्हीं 4 टॉपिक पे हमें डिस्कस करना है और कंप्लीटली हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा उस टाइम पे फिनिश हो जाएगा। तो चलिए, स्ट्रक्चर जो है मेनली एनसीईआरटी लिख रही है कि एल्गी का स्ट्रक्चर कॉलोनियल होगा, फिलामेंटस होगा या फिर उसकी मैसी बॉडी। ठीक, ये 3 तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। कॉलोनियल का जो एग्ज़ाम्पल है वो लर्न करना है आपको। एग्ज़ाम्पल इसका है वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स। और आपको फिलामेंटस का एग्ज़ाम्पल लर्न करना है यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। और एक और ब्राउन एल्गी का लर्न कर लेना एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। ये 3 एग्ज़ाम्पल लर्न करना है। ये 2 ग्रीन एल्गी के हैं और ये ब्राउन एल्गी। मैसिव बॉडी बॉडी का जो एग्जाम्पल आपको लर्न करना है वो क्या लर्न करेंगे? केल्प। ठीक है, केल्प लर्न करना है। फोकस करिए। एग्जाम्पल हम पहले कह रहे हैं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसमें कौन सा एग्जाम्पल है। कॉलोनियल में जो एल्गी आ रही है ग्रीन एल्गी वॉलवॉक्स, आप इसमें डायग्राम चेक करो तो इसमें आप देख पा रहे होंगे इसमें छोटी छोटी ऐसे कॉलोनी बनी, एक बड़ी सी कॉलोनी है और इस बड़ी सी कॉलोनी में छोटी छोटी कॉलोनी है। तो बड़ी जो लार्ज कॉलोनी इसको पेरेंट कॉलोनी बोल रहे हैं। ये जो कॉलोनी देख रहे हैं ये पेरेंट कॉलोनी है। और इसकी जो छोटी छोटी कॉलोनी देख पा रहे हैं ये इसकी डॉटर कॉलोनी है। ये छोटी छोटी जो कॉलोनी है डॉटर कॉलोनी। तो एनसीईआरटी का डायग्राम चेक करना यहाँ से लेबलिंग करने के लिए दे सकता है आपको। ठीक। अब आते हैं यहाँ पर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है स्पाइरोगायरा का। स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही आप यूलोथ्रिक्स और एक्टोकार्पस भी होते हैं। ये थर्ड जो डायग्राम की तरफ आइए, जो मैशी बर्ड का एग्जांपल है, आप देख पा रहे हैं ऐसे लग रहा है कि ये जंगल में कहीं खड़े हैं जहाँ पर, पर ये जंगल नहीं है।
ये फॉरेस्ट नहीं है कोई, ये सी वाटर का पिक्चर है और सी वाटर के अंदर एक एल्गी है जो मैसी बॉडी, दैट मीन्स की जो केल्प ना, ये जो केल्प होता है ना, ये 100 मीटर तक ग्रो कर सकता है, 100 मीटर तक ग्रो कर सकता है। तो केल्प जैसे लग रहा है कि ये फॉरेस्ट जैसा स्ट्रक्चर बना है सी वाटर के अंदर, पर है नहीं, है ना? हाँ, इस मतलब उस वाटर के अंदर ऐसा लगेगा कि ये एक पूरा जाल बना लिया है, पर ये रियल में कंप्लीटली प्लांट तो उसमें थैलोफाइटा में आ रहा है, लेकिन इसके पास कंप्लीटली रूट, लीफ और स्टेम नहीं है। पर देखो आप, ऐसा लग रहा है कि इसके पास लीफ, रूट और स्टेम नहीं है, एक थाइलस है उसका, ठीक है? ब्राउन एल्गी का एग्जांपल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आ गए हैं हम लोग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ। अभी हम पहले क्लियर कर रहे हैं, जनरल फीचर पढ़ रहे हैं हम लोग एल्गी का। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे होंगे इसमें कि कितने टाइप्स का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। देखो, जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें दो टाइप का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है? एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो एल्गी का डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक? अब आते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। इसमें दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल है एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड सेकंड है एसेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर। वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल स्पोर, ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल, ठीक है? रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव किसके थ्रू होगा? वेजिटेटिव जो होगा वो फ्रेगमेंटेशन से, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है? वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल स्पोर में दो टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन है, दो टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन। एक जू स्पोर, सेकेंड ए प्लेनो स्पोर। जू स्पोर मोटाइल स्पोर है, जू वर्ड लग गया दैट मीन्स मोटाइल होगा ये, तो ये मोटाइल स्पोर है, मोटाइल स्पोर। और ये कैसा स्पोर होगा? नॉन मोटाइल, ठीक है? नॉन मोटाइल स्पोर, तो ये नॉन मोटाइल। जो अब इसका एक डायग्राम के थ्रू समझते, सपोज करो ये जू स्पोर है और ये नॉन मोटाइल ए प्लेनो स्पोर है। ये दोनों जो स्पोर हैं ये जर्मिनेशन करेंगे। क्या करेंगे? जर्मिनेशन, जर्मिनेशन करेंगे। दोनों स्पोर की बात करें, जर्मिनेशन करेंगे और जर्मिनेशन करने के बाद वापस से कंप्लीट एल्गी का फॉर्मेशन कर लेंगे, कंप्लीट एल्गी का फॉर्मेशन। तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन, तो इसमें क्या क्या होता है? जैसे एल्गी का ये थैलस है, ये ब्रेक डाउन हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए और दो पार्ट्स में अगर ये ब्रेक डाउन हुआ, तीन पार्ट्स में हुआ, तो फिर वो ग्रो करके वापस से एक एल्गी का फॉर्मेशन कर देगा, इनकम्प्लीट एल्गी की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देगा। और एसेक्सुअल में दो टाइप के स्पोर बनेंगे, मोटाइल स्पोर को जू स्पोर बोल रहे हैं, नॉन मोटाइल को एप्लेनो स्पोर। स्पोर का जर्मिनेशन होगा, है ना? फोकस कर ले, जर्मिनेशन होगा, आफ्टर जर्मिनेशन एल्गी का फॉर्मेशन होगा। चलिए, आई होप कि ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका। अब आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा याद रखो, ये किसके थ्रू होगा? फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। इसमें गैमीट का फॉर्मेशन, और गैमीट दो टाइप के बनेंगे, एक मेल गैमीट बनेगा, मेल गैमीट, एंड सेकंड फीमेल गैमीट। दो टाइप के गैमीट बनेंगे इसमें, ठीक? तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल एंड फीमेल पेरेंट्स होंगे, या मेल एंड फीमेल थैलस होगा उसका। वहां पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा और उनका फ्यूजन होगा, आफ्टर फ्यूजन जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो लाइफ साइकिल जब एल्गी का पढ़ेंगे तो उसमें डिटेलिंग कर लेंगे हम। पहला आप चेक करो, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आइसोगैमस टाइप के, यानी कि अगर हम गैमीट के स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें, तो जो एल्गी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं वो तीन टाइप में हम पढ़ेंगे। आइसोगैमस, आइसोगैमस दैट मीन्स मॉर्फो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चरली एकदम सिमिलर होंगे, आइसोगैमस। तो ये दो कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करें, आइसोगैमस को हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करके करें।
अब ये आइसोगैमस में 2 कैटेगरी कौन-कौन सी? पहला चेक करो। फर्स्ट मोटाइल गैमीट एंड सेकंड नॉन मोटाइल गैमीट। मोटाइल गैमीट एंड नॉन मोटाइल गैमीट। अभी जो नॉ मोटाइल गैमीट है ना, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल तो आपको लर्न करना पड़ेगा। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस करो और एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से लर्न करना है हमको। किसमें कौन सा आ रहा है, एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा भी 1-2 एग्जाम्पल बता रहे हैं हम आपको। पहला पहला एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। सेकंड एग्जाम्पल इसका क्लेडोफोरा। थर्ड यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स। इसमें जो मेल एंड फीमेल गैमीट होंगे, मेल एंड फीमेल गैमीट बोथ आर मोटाइल। ठीक है, बोथ मोटाइल, बोथ आर मोटाइल। ठीक। तो मेल एंड फीमेल गैमीट दोनों मोटाइल होंगे, सिमिलर इन साइज होंगे और दोनों के पास फ्लैजेला होगा। तो आइसोगैमस में हम मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, सिमिलर गैमीट की बात कर रहे हैं। सॉरी, ये ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, यहाँ पर गैमीट लिखनी, सिमिलर गैमीट, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमीट। और इसमें दो टाइप के गैमीट बनेंगे, मोटाइल गैमीट एंड नॉन मोटाइल। अगर मोटाइल होगा, दोनों गैमीट मोटाइल होगी, उसमें मेल गैमीट भी मोटाइल होगा और फीमेल गैमीट भी मोटाइल होगा। और उसमें दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा, सिमिलर होगा। इसके एग्जाम्पल आपको स्टार लगा लो, लर्न करना ही है, कोई उसका दूसरा रास्ता नहीं है। क्लेमाइडोमोनास, क्लेडोफोरा एंड यूलोथ्रिक्स। क्लेमाइडोमोनास, क्लेडोफोरा एंड यूलोथ्रिक्स। नॉन मोटाइल के केस में गैमीट का साइज स्ट्रक्चरली सिमिलर होगा। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट स्ट्रक्चरली सिमिलर है, बट फ्लैजेला एब्सेंट है। तो इसका एग्जांपल आपको जो लर्न करना है, स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा, ये इसका एग्जांपल है, ये मस्ट है, इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम जो आगे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट, इसमें आइसोगैमस, क्योंकि हमें 3 टाइप्स पढ़ना है इसका। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वो एनाइसोगैमस है। एनाइसोगैमस के केस में फोकस करो। एनाइसोगैमस के केस में होगा क्या, जो गैमीट होगा हम लिखेंगे पहले डिसिमिलर इन साइज। गैमीट इसका कैसा होगा, गैमीट डिसिमिलर इन साइज। डिसिमिलर इन साइज, गैमीट का साइज डिसिमिलर होगा। यानी एक एक गैमीट इसका लार्ज साइज का होगा एंड एक गैमीट इसका कैसा होगा, स्मॉल साइज का। तो ये मोटाइल होंगे, दोनों मोटाइल होंगे। ठीक है। और अगर नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, पर इसमें जो लार्ज साइज का है, मैक्सिमम चांस है कि ये नॉन मोटाइल हो और जो मेल गैमीट है वो मोटाइल। ठीक। दोनों मोटाइल हो सकते हैं, दोनों मोटाइल, मैक्सिमम चांस है कि दोनों मोटाइल हो। अगर ऐसा हुआ कि अगर इसमें नॉन मोटाइल की कैटेगरी आती है, तो मेनली अगर हम माने तो इसमें जो लार्ज साइज का जो गैमीट है, ये नॉन मोटाइल, दोनों हो सकता है, नॉन मोटाइल, सॉरी, दोनों क्या हो जाए यहाँ पर, नॉन मोटाइल हो जाए। तो ये एनाइसोगेमिस का एग्जाम्पल है, गैमीट डिसिमिलर इन साइज। गैमीट कैसा होगा, डिसिमिलर इन साइज। इसका एग्जाम्पल आपको लर्न करना है। एग्जाम्पल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टॉपिक का जो हम पढ़ रहे हैं इसमें। यूडोराइन, यूडोराइन, ये एग्जाम्पल लर्न करना। oogamous में आते हैं नेक्स्ट, oogamous। oogamous का जो एग्जाम्पल आपको पहले लर्न कर लेना, भूलना नहीं है एग्जाम्पल। एक है वॉलबॉक्स और सेकंड एग्जाम्पल है फ्यूकस। फ्यूकस, तो ये ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है फ्यूकस, और वॉलबॉक ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल। ठीक, स्टार लगा लो, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और किस कैटेगरी में आ रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें oogamous के केस में फीमेल गैमीट लार्ज इन साइज एंड नॉन मोटाइल। तो जो फीमेल गैमीट है, फीमेल गैमीट लार्ज इन साइज एंड large in size and non-motile, always a non-motile, always non-motile. And male gamete small in size and motile। तो ये जो मेल गैमीट है
मेल गैमीट ये स्मॉल साइज का होगा, या फिर स्मॉल होगा और मोटाइल भी होगा, ठीक है, मोटाइल। तो वापस से एक बार फोकस करो, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 गैमीट के साइज के बेसिस पे, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने इसको 3 टाइप्स में बाँटा। तो यहाँ पर आइसोगैमस की कैटेगरी में हम उसको रखेंगे जिनका शेप जिन जिन्हें मेल एंड फीमेल गैमीट की दोनों की बात कर रहे हैं। मेल एंड फीमेल गैमीट का दोनों का साइज अगर इक्वल होगा, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा, तो हम उसको बोल रहे हैं आइसोगैम। और आइसोगैमस का जो एग्जांपल है, मेनली हम उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मोटाइल गैमीट एंड नॉन मोटाइल गैमीट। अगर दोनों मोटाइल हो तो दोनों के पास फ्लैजेला है, ठीक है, दोनों के पास फ्लैजेला। इसके एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, क्लेडोफोरा, यूरोथेक्स है। एंड सेकंड नॉन मोटाइल गैमीट, स्ट्रक्चरली सिमिलर सिमिलर है, बट इसमें नॉन मोटाइल दैट मीन्स फ्लैजेला एब्सेंट हो गया इसके पास, और इसका एग्जांपल स्पायरोगायरा, ये लर्न कर लेना है। नेक्स्ट हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनाइसोगैमस पढ़ा है। एनाइसोगैमस में गैमीट का साइज कैसा होगा? डिसिमिलर होगा। और गैमीट का साइज डिसिमिलर है तो इसमें मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट दोनों में, जैसे फीमेल गैमीट नॉर्मली लार्ज इन साइज होगा, और जो मेल गैमीट है वो स्मॉल इन साइज होगा। इसका एग्जांपल आपको यूडोराइन है, ठीक है, ये याद रखना है। एंड oogamous में भी गैमीट का साइज डिसिमिलर ही है, यानी जो ऊपर गैमीट डिसिमिलर इन साइज, तो oogamous में भी डिसिमिलर इन साइज है। लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि फीमेल गैमीट लार्ज है, नॉन मोटाइल है, ये ऑलवेज है ऐसा। एंड मेल गैमीट क्या होगा? ये स्मॉल साइज का होगा, मेल गैमीट स्मॉल साइज होगा एंड मोटाइल होगा। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट, मोटाइल भी हो सकता है और दूसरा नॉन मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है, ठीक है। ये रेड एल्गी में आएगा, रेड एल्गी में नॉन मोटाइल होता है, तो इसमें फ्लैजेला ही एब्सेंट है। तो ऑलवेज ये नहीं करेक्ट होगा कि मेल गैमीट के केस में कि वो ऑलवेज उसके पास फ्लैजेला, ये ऑलवेज करेक्ट नहीं है। एक बार वापस से रिकॉल करो, ध्यान से सुनो मेरी बात को, फोकस करो। oogamous में गैमीट का साइज डिसिमिलर होगा, गैमीट का साइज क्या होगा? डिसिमिलर होगा। फीमेल गैमीट लार्ज साइज की, मेल गैमीट स्मॉल साइज की, ये ऑलवेज करेक्ट। फीमेल गैमीट के पास फ्लैजेला एब्सेंट है, ये हमेशा होने वाला। लेकिन मेल गैमीट के पास फ्लैजेला प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? जिसमें प्रेजेंट है हम उसमें एग्जांपल दे रहे हैं, बॉल बॉक्स फ्यूकस, इसमें इसके मेल गैमीट में फ्लैजेला है। लेकिन जब हम रेड एल्गी पढ़ रहे होंगे ना, तो उसमें उसके oogamous में फ्लैजेला नहीं होता है। चलो, अब आगे हम मूव कर रहे हैं। एक स्ट्रक्चर देखिए, आइसोगैमस का स्ट्रक्चर देखो। इसमें एक जो मेल गैमीट है, ये प्लस जो है वो प्लस का जो साइन इसमें दिख रहा है, इसमें फीमेल गैमीट का दिया है, और माइनस का साइड में मेल गैमीट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो आइसोगैमस में मेल एंड फीमेल दोनों इक्वली दिख रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कोई डिफरेंस है इनके बीच में, और है भी नहीं इनके बीच। तो ये आइसोगैमस है, दोनों फ्लैजिलेटेड। फीमेल गैमीट इसमें लार्ज है और मेल गैमीट क्या है? स्मॉल है, एन आइसोगैमस में। एन आइसोगैमस, और दोनों के पास क्या है? फ्लैजिला। दोनों के पास क्या है यहाँ पर? फ्लैजिला। लेकिन oogamous के केस में एग जो है वो लार्ज साइज का, फीमेल गैमीट जो है वो लार्ज साइज का है, एंड मेल गैमीट इसमें स्मॉल साइज का। तो इसमें एग और स्पर्म से, oogamous के केस में एग एंड स्पर्म से। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट हेडिंग है इस चैप्टर का। और यहाँ के हर एक लाइन से ना, स्टेटमेंट, हर एक लाइन के हर एक स्टेटमेंट से यहाँ से क्वेश्चन है। तो हमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए याद कर लेंगे हम, क्लास में यहीं पर लर्न हो जाएगा आप सबको। पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, एल्गी। एल्गी फिक्स 50%, हाफ ऑफ CO2 लिखा है, 50% CO2 ऑन अर्थ, 50% CO2 अर्थ का एल्गी अकेले फिक्स करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है एल्गी हमारे लिए। सेकेंड, एज ए फूड की बात करें, फूड, फूड के फॉर्म में कौन से एल्गी का यूज, मतलब कौन सा एल्गी यूज में लाते हैं? दो तीन एल्गी के एग्जाम्पल मतलब लर्न कर लेने हैं आपको। पोरफायरा, पोरफायरा, लेमिनेरिया, लेमिनेरिया, सारगासम, सारगासम, एंड इसके साथ 17 मैराइन स्पीसीज, 70 मैराइन स्पीसीज एज अ फूड यूज करते हैं। तो पोरफायरा, लेमिनेरिया, सारगासम,
पोरफायरा रेड एल्गी का एग्जांपल है, लैमिनेरिया सार्गसम ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है एंड प्लस 70 मैराइन अदर जो एल्गी की स्पीशीज हैं एज अ फूड यूज पर। थर्ड नंबर, अब आते हैं थर्ड जो डिस्कस कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि जो एल्गी है, मैराइन एल्गी, वो लार्ज अमाउंट में ना हाइड्रोकोलाइट्स प्रोवाइड उसे ऑब्टेन करते हैं। हाइड्रोकोलाइट्स, हाइड्रोकोलाइट्स दैट मीन्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो दो एग्जांपल लर्न करना है, एल्जीन और दूसरा कौन सा है, कैरागिन। कैरागिन, एल्जीन एंड कैरागिन, ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन करते हैं। कैरागिन कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये ऑब्टेन होता है रेड एल्गी से। तो कौन सी किस एल्गी से ऑब्टेन होता है ये भी साथ लिख रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। फोर, फोर नंबर पे हम जो डिस्कस करेंगे, फोर, अगार का नाम सुना है आपने? नहीं सुना तो सुन लीजिए। ये रेड एल्गी से ऑब्टेन करते हैं, रेड एल्गी से इसको क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। और वो रेड एल्गी आपको लर्न करना है जी स्क्वायर से। जी स्क्वायर क्या है, जेलिडियम, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये दोनों रेड एल्गी हैं। यहाँ से अगार ऑब्टेन करते हैं, अगार ऑब्टेन करते हैं। ये यूज में लाया जाता है, किस में यूज में, माइक्रोब्स ग्रोथ में, माइक्रोब्स ग्रोथ में, आइसक्रीम प्रिपरेशन, आइसक्रीम प्रिपरेशन एंड माइक्रोब्स, आइसक्रीम प्रिपरेशन हो गया। एंड थर्ड जो आइसक्रीम प्रिपरेशन, जेली ऑब्टेन किया जाता है, जेली ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। एंड फिफ्थ नंबर पे जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है इसका, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी नीट का क्वेश्चन बना है, क्लोरेला। एक ये यूनिसेलुलर एल्गी है, इसमें प्रोटीन का अमाउंट होता है बहुत ज्यादा, रिच इन प्रोटीन। क्लोरेला के पास क्या है, रिच इन प्रोटीन। तो जो स्पेस ट्रेवलर है ना, इसको यूज करते हैं, स्पेस ट्रेवलर इसको अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि उनको प्रोटीन की ज्यादा नीड होती है, बॉडी बिल्डिंग फूड है हमारा, तो वो बहुत सारा फूड नहीं ले जा सकते ना, तो इसे क्लोरेला का टैबलेट ले जाते हैं, जो इससे मतलब टैबलेट बनाया जाता है, यूनिसेलुलर एल्गी, इसमें ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है। एक और साइनोबैक्टीरिया है, स्पाइरुलिना, वो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है वो, वहाँ वो भी रिच इन प्रोटीन होता है, तो उसके अंदर भी प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में स्टूडेंट हमें 5 पॉइंट आपको लर्न करके रखना ही है किसी भी कीमत पे। पहला कि जो एल्गी है वो 50% CO2 को फिक्स करती है। सेकंड, एज अ फूड यूज करते हैं, और एल्गी के एग्जांपल लर्न करने हैं, पोर फायदा रेड एल्गी का एग्जांपल है। उसके बाद लेमिनेरिया सार्गसम और 70 अदर मैराइन स्पीसीज हैं जो एज अ फूड यूज करते हैं। थर्ड, हाइड्रोकोलाइट्स ऑब्टेन करते हैं यहाँ से, और हाइड्रोकोलाइट दैट मीन्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसमें दो एग्जांपल लर्न करना है, एल्जीन एंड कैरागिन, एल्जीन जो है ब्राउन एल्गी से, कैरागिन रेड एल्गी से, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो अगर रेड एल्गी से ऑब्टेन करते हैं, और रेड एल्गी में कौन किससे, तो रेड एल्गी में आप जी स्क्वायर से जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया लर्न रखना। अगार का यूज माइक्रोब्स ग्रोथ में, आइसक्रीम प्रिपरेशन में, जेली ऑब्टेन यहाँ से करते हैं। फिफ्थ नंबर पे बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लोरेला। क्लोरेला एक रिच इन, जो क्लोरेला एक एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी है, इसमें प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है, तो इसका जो टैबलेट बनाया जाता है वो स्पेस ट्रैवलर यूज करते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। आई होप कि आपको ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से समझ में आया, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन भी है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, व्हाट यू डू। आज की टॉपिक यहीं तक फिनिश हो जाएगी। अब आपको करना है, जैसे ही टॉपिक आप पढ़ के खत्म की, एनसीईआरटी की क्या करो, रीडिंग करो। एनसीईआरटी की रीडिंग मस्ट है, जैसे टॉपिक खत्म हो रेगुलर बेसिस पे एनसीईआरटी की रीडिंग करनी। सेकंड, कोई भी एमसीक्यू बुक लेके प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू बुक, और ये कैसी होनी चाहिए, टॉपिक वाइज होनी चाहिए, टॉपिक वाइज।
हम कभी एक वीडियो बना देंगे कौन-सी बुक बहुत अच्छी है, तो आप उस बुक को परचेज़ करके लिख सकते हैं, ठीक है? मतलब अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये 2 काम आपको मस्ट है करना है और जो आज आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करो। तो आज की क्लास में हम एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं हमने पढ़ा क्या है। चैप्टर नंबर 3 में प्लांट किंगडम में पढ़ रहे हैं, हमें सबको पता है। एल्गी आज की टॉपिक थी जिसका जनरल फीचर हमने डिस्कस किया है। एल्गी कहाँ पर है, कैसे है, उसका हैबिटाट क्या है और स्ट्रक्चर उसका क्या है। आफ्टर दैट हम रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल, सेक्सुअल दोनों पढ़ा है। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सबके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लर्न कर लेना है हमको। एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इतना हमने आज की क्लास में पढ़ा है। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और हमने अपना 100% दिया है और कोई भी टॉपिक इसमें छूटी नहीं। इतना कर लो ये टॉपिक यहाँ से तो फिर आपके नीट एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा यहीं कहीं से आना। क्योंकि जो पिछले 2-3 साल का पैटर्न है ना, वो टोटली एनसीईआरटी डिपेंडेंट हो गया है। तो आपको यहाँ डेटा है, लर्न ज़्यादा करना है और एनसीईआरटी की रीडिंग और एमसीक्यू बुक की प्रैक्टिस कर लेनी है, टॉपिक वाइज़, ठीक? तो चलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।